डोगा डायरीज 1 केस 5 बेकसूर। मेरी नज़रों के सामने आज भी उसकी वो जीवन से निराश आंखें घूम जाती हैं। वो आंखें जिनमें दर्द के सिवाय कुछ भी शेष नहीं था। वो आंखें जिनमें कभी भविष्य के सुनहरे सपने थे, आज सिर्फ बीते हुए कल का खौफ और आने वाली कल की टीस छिपी हुई थी। आंखें जिनकी खामोशी चीख चीख कर कह रही हैं कि डोगा, मुझे इंसाफ दो। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट व देश के हर बड़े नेता से इंसाफ की गुहार लगा चुकी हूं मैं। बदले में बेइज्जती, जिल्लत और निराशा के सिवाय कुछ नहीं मिला। सुना है डोगा की अदालत में फैसला ऑन द स्पॉट होता है। आज फैसला कर दो डोगा, या तो मुझे इंसाफ दिला दो या अपनी बंदूक की एक गोली मेरे अपंग शरीर में उतार कर मेरी इच्छा मृत्यु की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। क्योंकि मेरे अपाहिज शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि अपने हाथों से खुद की जान ले सकूं। मेरा नाम रचना शर्मा है डोगा, और अब से ठीक 4 महीना पहले तक मैं स्टेट लेवल बास्केटबॉल चैंपियन थी। मेरी बदनसीबी की दास्तां तो तुम न्यूज़ में देख ही चुके होगे, पर सच्चाई मेरे और भगवान के अलावा सिर्फ एक ही शख्स जानता है, जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया है। मेरे जीवन का महत्वपूर्ण मैच था वो। उस मैच में चीफ गेस्ट बनकर आया था वो कमीना, एमएलए ब्रिजभूषण रावत। क्या करारी चीज़ है ये प्रिंसिपल। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे वुमेंस कॉलेज में इतना ज़बरदस्त टैलेंट छुपा हुआ है। ये रचना शर्मा है एमएलए साहब, बहुत ही होनहार लड़की है। सच्चे टैलेंट को निखारने की नैतिक जिम्मेदारी ब्रिजभूषण रावत की है। मैच के बाद इसे मेरे कैबिन में भेजो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सर के कहने पर मैं उस राक्षस के कैबिन में गई। मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि किस बदनीयती से बुलाया था उसने मुझे। सर छोड़िए सर, मुझे ये क्या कर रहे हैं आप? पिता की उम्र है आप। मैं पति वाली चाहते रखता हूँ और तू मुझे पिता बनाने पर तुली है। कम ऑन बेबी, मुझे खुश कर दे, तुझे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बना दूंगा। यू बास्टर्ड धड़ाक। अपने आप को जनता का सेवक कहता है। तेरा यह घिनौना चेहरा सारी दुनिया के सामने बेनकाब करेगी रचना शर्मा। अपमान और क्रोध की आग में उसे बेनकाब करने का दावा तो कर बैठी थी मैं, पर भूल गई थी कि ब्रिजभूषण जैसे लोग पुलिस और कानून को अपनी रखैल बनाए घूमते हैं। देखो मैडम, अपनी बेटी को समझाओ। ब्रिजभूषण साहब से दुश्मनी लेगी तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगी। पर मेरी भी जिद थी कि अन्याय के आगे नहीं झुकूंगी। मैंने कोर्ट में उसके खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा दायर कर दिया। वकीलों ने कहा कि मेरे पास उस दरिंदे के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उसके ऑफिस पहुंची मैं। मिसेस शर्मा, तुम्हारी लड़की अपनी ज़िंदगी और करियर गुस्से की आग में झोंक रही है। इससे कहो कि एक बार मेरी हसरतें पूरी कर दे। इसे बास्केटबॉल के रिंग के सबसे ऊपर बैठा दूंगा। जलील इंसान, एक माँ के सामने उसकी बेटी के लिए ऐसी घृणित बात बोलने से पहले ऊपर वाले के कहर से तो डरा होता तू। भौंकने दो इस कुत्ते को माँ। इसके इस घिनौने रूप की वीडियो फिल्म मैंने अपने मोबाइल में उतार ली है, जो कि कल अदालत में इसके खिलाफ हम पेश करेंगे। बेवकूफ़ लड़की, तुझे नहीं पता कि तू कल अदालत नहीं जहन्नुम पहुंचेगी। अगली सुबह जब मैं अपनी माँ के साथ कोर्ट जा रही थी, तब रावत के गुंडों ने ट्रक से हम दोनों को कुचल दिया। मेरी माँ चल बसी डोगा, पर मैं अभागी तो मौत के लिए भी तड़पती रह गई। स्पाइनल फ्रैक्चर होने से मैं सदा के लिए अपाहिज हो गई। कोर्ट में ब्रिजभूषण के वकीलों ने यह साबित कर दिया कि मैं लूज कैरेक्टर की लड़की थी और रावत को ब्लैकमेल कर रही थी। कोर्ट ने रावत को बाइज्जत बरी कर दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ डोगा। अपनी मौत को तरसेगा वो कमीना, लेकिन डोगा उसे आसान मौत नहीं आने देगा। बहुत दिनों से तुझ पर नजर थी मेरी बुलबुल, आज तो तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा। बचाओ। जब तक मैं इसके साथ चिग्गी विगी खेल रहा हूँ, गाड़ी मुंबई के सड़कों पर भगाता रह काके। वुफ वुफ। काले शीशे के पीछे चलती गाड़ी में क्या प्रोग्राम चल रहा है किसी को पता नहीं चलेगा बेबी, और हम दोनों एंजॉय करेंगे। च्यूं च्यूं। वहसियत और दरिंदगी काले शीशों के पीछे कितने भी छुपाओ, कुत्ते की नाक उसकी दुर्गंध सूंघ ही लेती है। तू तो ब्रिजभूषण रावत का लौंडा है ना। चल अच्छा हुआ कि तू रास्ते में ही मिल गया। माफ कर दो डोगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। जैसा बाप वैसा बेटा, साले दोनों ही हरामजादे। धड़ाक। तेरे बाप को एक स्पेशल तोहफा भेजेगा डोगा। नहीं नहीं,
नहीं, खून पी जाऊंगा मैं उस कुत्ते का जिसने मेरे जिगर के टुकड़े का ये हाल किया। मेरे बेकसूर बेटे को मारा डोगा ने। कुत्ते की मौत मारूंगा मैं उस कुत्ते को। सारे शहर में कर्फ्यू लगवा दो। खोज के निकालो कुत्ते को और मेरे सामने लेके आओ। बंद करो दुकानें, सुनसान कर दो सड़कें। पूरी मुंबई में लगेगा कर्फ्यू। डोगा चाहिए हमें, डोगा। दर 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 दर। डोगा चाहिए तो डोगा मिलेगा। लेकिन तुम हरामजादों को पता नहीं कि डोगा के साथ मौत मुफ्त में मिलती है। इतनी मौत की सप्लाई करेगा डोगा आज कि तुम्हारी जिंदगियों का स्टॉक कम पड़ जाएगा। जिंग जिंग चूम चूम धाय। ब्रिजभूषण की लंका का दहन और मेघनाथ वध हो गया। अब रावण की बारी है। ब्राम! बाहर निकल ब्रिजभूषण। देख डोगा तेरी हसरत पूरी करने तेरे घर आया है। मेरी जान से प्यारा बेटा हलाल कर दिया तूने कमीने। आखिर उसने क्या बिगाड़ा था तेरा? तूने भी तो रचना शर्मा को जीते जी हलाल कर दिया। आखिर उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अन्याय के खिलाफ अकेली लड़ती रही वो मासूम। टूट गई वो मतवाली, लेकिन अत्याचार के आगे झुकी नहीं। ऐसे वीरांगना के हक के लिए तो देश के बच्चे बच्ची को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। कोई नहीं उठाता ना सही। डोगा भी जिंदा है और जब तक डोगा जिंदा है इंसानियत के जज्बे को तुझ जैसे शैतानों के कदमों तले कुचलने नहीं देगा। रचना से वादा किया है डोगा ने, तुझे आसान मौत नहीं देगा। जितने खून के आंसू तूने उस बच्ची को रुलाए हैं ना, सूद समेत रुलाएगा तुझे डोगा। ऐसा हसर करेगा डोगा तेरा की तू गिड़गिड़ा कर मौत मांगेगा, पर तुझे मौत नहीं मिलेगी कमीने। ये दोनों कुत्ते देख रहा है रावत, ये विशेष डिंगो जाति के शिकारी कुत्ते हैं। अब देख इन्हें मैं क्यों लेकर आया हूँ। मुझे मुझे मौत दे दे डोगा, गोली मार दे मुझे कमीने, और बर्दाश्त नहीं होती है दरिंदगी। दरिंदगी अभी तूने देखी कहाँ है कमीने? इस सीने में कूट कूट के भरी है दरिंदगी। ये तो उसका सिर्फ एक ट्रेलर है। राम राम कर डोगा, मार दे मुझे गोली, मार दे। ऊपर वाले ने डोगा की प्रोग्रामिंग में रहम के प्लग इंस्टॉल ही नहीं किए हैं रावत। तुझे मौत इतनी आसानी से नहीं आएगी। तुझे मौत चाहिए तो उसके लिए कीमत चुकानी होगी। तूने ही रचना को बदनाम किया था ना, तू ही उसका नाम साफ करेगा। मैं रचना का गुनहगार हूँ। मैंने उसका शोषण करने की कोशिश की थी और उसको और उसकी माँ को मरवाने की साजिश भी मेरी ही थी। इस हरामजादे ने मासूम रचना की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसे तो कुत्ते की मौत ही मिलनी चाहिए। पत्थर मारकर मार डाले हरामजादे को। मारो मारो मारो। अब कभी कोई रावत किसी मासूम रचना की जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं करेगा। अब इज्जत और सम्मान की जिंदगी जी सकेगी वो बेकसूर। केस क्लोज्ड।